सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आज हम यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर नंबर 11 के विषय में चर्चा करेंगे और चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में तो उसके आगे का जो चीज़ है उसके बारे में वर्णन नहीं किया है, केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा हुआ है। लेकिन सारे चीज़ों का मेंशन करना भी संभव नहीं है। तो यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिलेबस में है तो पढ़ने वाले और पढ़ाने दोनों को उसके आगे की घटनाओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप यदि पहले की घटनाएं को नहीं जानेंगे तब तक उसको आप इंटरलिंक नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ। 1930 में इसकी प्रारंभ हुई। तो उसके पहले की जो बैकग्राउंड है, इसका क्या आधार रहा, इसके विषय में हम सभी को जानने की आवश्यकता है। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो आपका था नन कॉपरेशन मूवमेंट। उसमें मैं भी आपको बताया था कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप इससे परिचित हैं, क्लास 10th में आप पढ़े ही होंगे, आगे की क्लासों में भी पढ़े होंगे। प्यारे बच्चों, घटनाएं सब वही है, बस थोड़ा सा इसमें अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। आप दांडी यात्रा का नाम सुने होंगे, आप परिचित हैं, पूरा सिलेबस से आप परिचित हैं। बच्चों, गांधी जी के द्वारा मार्च 1930 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू होती है, यानी वो दांडी यात्रा करते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करते हैं अपने सहयोगियों के साथ। और अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था नमक से संबंधित, नमक बनाने से संबंधित, उसको तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया, इसके पहले की आपको बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता है कि गांधी जी को ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जिसके वजह से वो आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए। तो बच्चों, मैं आपको बताया था इसके पहले की घटना कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को जेल में भेज दिया गया था और 1924 में स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण से, तबीयत उनकी सही नहीं होने के कारण से उनको रिहा कर दिया गया था। तो 1922 का जो गैप था, एक लंबा गैप था। कहाँ जाके देखिए, गांधी जी आंदोलन करते हैं 30 में जाकर के, असहयोग आंदोलन के बाद। लेकिन इस पीरियड में बहुत सारी घटनाएं हुई। तो एज ए स्टूडेंट के नाते आप सभी को उस घटनाओं को
पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक देखे होंगे, वो दौर था जब उग्र राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। हमारे यहाँ के जो नौजवान थे उनमें राष्ट्रीयता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसके लिए उन्होंने कई संगठनों का निर्माण किया, आप सुने ही होंगे, रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। काकोरी कांड भी हो जाते हैं, आप देखे होंगे, सुने ही होंगे। काकोरी कांड में क्या हुआ था कि सरकारी जो सामानें थी उसको काकोरी नामक स्टेशन पर उस सामानों को लूट लिया गया था। तो प्यारे बच्चों, घटनाएं थी, एक दौर था जब उग्र राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। कोई लीड कर रहे थे आपका पंजाब से, कोई बंगाल से, और एक संगठन बन रहा था। अब सूर्य सेन का नाम सुने होंगे, बंगाल से लीड करता, मास्टर दा के नाम से वो प्रचलित थे। प्रीतिलता का नाम सुने होंगे, वाडेगर। कल्पना दत्त का नाम सुने होंगे। ये सब उग्र राष्ट्रवाद से परिचित थे, यानी किसी भी तरीका, गलत तरीका का सहारा लेकर बम बना करके सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा करके। साथ ही साथ ये जो गैप था 1920-22 से लेकर 30 तक, उसमें समाजवादी विचारधारा का भी प्रसार हो रहा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का प्रादुर्भाव हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी का हो रहा था, जो अब स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। नेहरू कमेटी गठित हुई थी मोतीलाल की अध्यक्षता में, और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट तैयार किया, उसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। तो उस रिपोर्ट में काफी विरोध किए सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज चाह रहे थे। आपको पता है, लाहौर का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से क्या है, उसी बीच में साइमन कमीशन आ गए थे, उसके कारण से भी लोगों में काफ़ी असंतोष थी। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था बच्चों? ये देखिए, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है प्री में कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन थे कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, दूसरा है कि ये भारत के लिए उपयोगी नहीं था। तो इस तरह से 4 ऑप्शन थे। तो ये एक्चुअली विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें पहला जो पॉइंट है कि इसमें सारे मेंबर लगभग कोई भारतीय थे नहीं। आप समझिए कि जो आयोग भारत की स्थिति को जानने के लिए आ रहा है, उसकी कंडीशन को जानने के लिए आ रहा है, और उसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, क्या वो उसकी जो योजना होगी, उसका जो इन्वेशन होगा, जांच होगा, वो सही होगा? कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। इसीलिए वो आयोग जब आई, आपको देखे होंगे, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा, तो इसीलिए कुछ कुछ घटनाएं हो रही थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता बनाया, आधार बनाया। प्यारे बच्चों, नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों को स्वीकार करने की बात कही गई कि यदि आप स्वीकार नहीं करते हो तो हम आंदोलन करेंगे। यानी जो भी रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट को मनवाने की बात हो रही थी, लेकिन स्वीकार नहीं किया।
गांधी जी फिर भी एक बार वो इरविन से मिलना चाहे, अपनी कुछ मांगों को रखना चाहे उनके सामने, लेकिन इरविन ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी को दुख लगा कि भैया मैं तो किसी मांग को उसके सामने रखा, लेकिन उसने उस मांग को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि मिलने से उसने इनकार कर दिया। तो प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो नमक कानून था कि पहले जो स्थानीय लोग थे वो नमक का अपना उत्पादन करते थे, उनसे अपना जीविका उपार्जन होता था, और उस पर बैन लगा दिया था। तो स्थानीय लोगों को अब नमक खरीदना पड़ता था, बनाने की दूर बात, इसलिए अब नमक के लिए उन्हें अपनी जेब खाली करनी पड़ती थी। गांधी जी को ये बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गरीबों को नुकसान हो रहा था, गरीबों को ज़्यादा कष्ट हो रहा था। तो गांधी जी ने ये सब जो कारण बने, ये जो आधार बना, जिसकी वजह से गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा शुरू किए, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब मैं आपको असहयोग आंदोलन बताया था, उस समय बताया था कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति का क्या तरीका हो सकता है, आंदोलन करने का क्या योजना थी, किस प्रकार से वो अपनी प्लानिंग को तय करते थे, क्या कैसा एक्टिविटी रहता, क्या लड़ाई झगड़ा होता था, क्या बमबारी होता था। नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य अहिंसा का पुजारी है, हिंसक है, वो मारपीट तो कर ही नहीं सकता है। अपनी एक प्लानिंग, रचनात्मक प्लानिंग। सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों, इसका अर्थ होता है कि आपका जो कानून है उसको मैं विनय पूर्वक जो है सो स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, यानी आपके नियम कानून का हम विनय पूर्वक उल्लंघन करेंगे, नहीं मानेंगे, स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे, यानी इसका विरोध करेंगे। प्यारे बच्चों, आपका जब परीक्षा में इस तरह की प्रश्न आएंगे तो रीजन में ये सब रख दीजिएगा। साइमन कमीशन आ जाए, एक भी भारतीय नहीं थे, नेहरू रिपोर्ट को उसने स्वीकार नहीं किया, ठीक है, नमक पर टैक्स लगा दिया, कानून बना दिया, इस तरह से कारण है। लेकिन आप बताइएगा कैसे प्रसार हुआ, किस तरह से ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका में क्या योजना थी। चरखा को बढ़ावा देना, सूती कपड़ा जो उसका प्रयोग करना, खादी वस्त्र का प्रयोग करना, जो शराबें दुकानें हैं उन दुकानें जा कर के धरना देना, दुकान बंद करना, मद निषेध करना। देखो बच्चों, गांधी जी कितना दूरदर्शी किस्म के व्यक्ति थे। आज आप सुनते होंगे कि बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया। गांधी जी उस समय, बताइए कि उस समय इस तरह का मद निषेध करने की बात चले थे, आंदोलन उनकी योजना में यही थी। जितने भी शराब दुकान थे, जो शराब बेचने का काम करता था, वहाँ पर महिलाएं धरना देती थी, और तब तक वो धरना देती रहती थी जब तक वो दुकान बंद नहीं कर दे। प्यारे बच्चों, यानी गांधी जी का एक हथियार था उपवास रहना, यानी हम कष्ट सह के दूसरों को एहसास कराएंगे कि आप गलत हैं, इसमें सुधार कीजिए, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे, आपकी जो कानून है उसका उल्लंघन करेंगे। प्यारे बच्चों, गांधी जी के नेतृत्व में लोगों को एक ऐसा हथियार मिला जिसमें कोई लाठी का सहारा नहीं है, कोई तलवार का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बंदूक का सहारा लेकर। यानी गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण का भी बढ़ावा दिया बच्चों।
यानी महिलाओं को आज जो आप देख रहे हैं हमारे देश में, महिलाएं हर क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र हो, पुलिस क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही है। आईएएस की परीक्षा में भी अब टॉप कर रही है, इंजीनियरिंग की परीक्षा में भी टॉप कर रही है, मेडिकल में टॉप कर रही है, अन्य जो विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम उसमें भी वो अव्वल आ रही है। इनको घर के चार दीवारी से बाहर निकालने में गांधी जी का योगदान है, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन में महिलाएं अपने आप को घर से बाहर निकलने में सहज महसूस की। मान लीजिए पैदल मार्च करना है, सूती कपड़ा है ना काटना है, चरखा चलाना है ना, अनशन देना है, अनशन करना है, फास्टिंग करना है। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें महिलाओं को भी लगा कि हम भी इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। समाज में एक अच्छा मैसेज गया, और जब एक महिलाएं दूसरे महिलाएं को देखी कि भैया वो महिलाएं जो आंदोलन में गांधी जी के यहाँ गए, गांधी जी की जो छवि थी, इमेज था, उस पर महिलाएं भी आगे बढ़ना प्रारंभ कर दी। उनको जरा सा उनके आंदोलन में कोई संकोच नहीं हुआ, और इस तरह से धीरे धीरे, जैसे आप नाम सुने होंगे सरोजनी नायडू, बहुत तरह के आप नाम सुने हैं महिलाओं का, खुद गांधी जी की जो पत्नी थी है ना कस्तूरबा, तो वो भी साथ में थी, हमेशा वो आंदोलन में सक्रिय रहती थी। बहुत सारी महिलाएं जो है सो आगे बढ़ने का काम की, और जब कुछ महिलाएं बाहर आई जो शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, तो गांव की भी महिलाएं गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। तो गांधी जी ने एक संचार किया, एक जागरूकता का संचार किया, और ये श्रृंखला बढ़ता गया, शहरों से गांवों की ओर फैलता गया। गांधी की छवि एक संत जैसा हो गया कि वो महात्मा यदि कोई आंदोलन की अगुवाई कर रहा है तो हम सभी को भी सपोर्ट करना चाहिए। प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन यही है, और आपको पता है यही आंदोलन जब चला, अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा झटका लगा, और जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में, बच्चों पता है ना कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो पहला में तो गांधी जी गए नहीं, तो लंदन में तो कोई संतुष्टि नहीं रही, गांधी जी को मनवाने की बात चलने लगी कि गांधी जी के बिना तो कैसे होगा, क्योंकि वो तो पूरा एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो नहीं आएंगे तब तक मसला को डील नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इरविन वही इरविन जो पहले मिलने से इनकार किया, आज वो समझौता किया। गांधी जी ने कई मांगों को रखा, जिसमें वही नमक बनाने के लिए स्थानीय लोगों को दिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण समय जो भी महिलाएं पुरुषों जो बेकसूर हैं, कोई गलती नहीं किए, उनको आप गिरफ्तार कर लिए, उनको छोड़ दिया जाए। जैसे बहुत सारे लोगों पर हत्या का आरोप लगा करके, तरह तरह का बैंड लगा करके सजा देने की बात चल रही थी, इसीलिए उनको छुड़वाने की बात भी गांधी जी ने उसके सामने रखा। तो कई तरह के अपनी मांग को गांधी जी ने इरविन के सामने रखा। बच्चों, ये देन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही ऐसा हुआ। और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि भैया मैंने तो खाली हाथ गया और खाली हाथ आया, यानी मुझे ठगने का काम किया।
यानी मेरी मांगों को दरकिनार किया। इसलिए गांधी जी को काफ़ी निराशा लगी बच्चों, और उन्होंने पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। कुछ दिन चला और 34 के लगभग में यह आंदोलन को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उसके बाद गांधी जी कुछ रचनात्मक कार्यों में लग गए, जैसे दलित लोगों की सेवा करना, शिक्षा के लिए काम करना। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के आप रीजन बता दीजिएगा, क्या उसका तरीका था, किस तरह से प्रसार हुआ, किस तरह से इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, और दूसरी ओर किस तरह से अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कई संख्या में लोगों को जेल में बंद किया, पिटाई की, मार हुई, है ना। तो कितना बर्बरता से पीटा गया। अंग्रेज का एक अमेरिका का कोई इतिहासकार था, उन्होंने इसकी बर्बरता को लिखा है। तो इस तरह से इसके बावजूद भी, इतना कष्ट सहने के बावजूद भी आंदोलन में लोगों की सक्रियता दिखी। तो इस तरह से आप गांधी जी का जो इमेज, जो चरित्र, उनकी छवि आंदोलन में और निखरी, और लोगों में भी एक धैर्य की, साहस की एक प्रेरणा जगी। इस तरह से बच्चों भले सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबा दिया गया अत्याचार करके, लेकिन एक बैकग्राउंड ऐसा बन जा रहा था कुछ आंदोलन के कारण से कि अंग्रेजों के यहाँ के बारे में सोचना पड़ा। जैसे 1935 ईस्वी का अधिनियम आता है, उसमें कई तरह के प्रावधान किए गए, कई तरह की व्यवस्था आई, आगे चलकर चुनाव भी हुआ, कई जगहों पर मंत्रिमंडल गठित हुए, उसके बाद कई तरह के रचनात्मक कार्य हुए। तो बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाला, जिसे आप सुनकर आप इस टॉपिक से परिचित हुए होंगे, और भी आप किताब का सहारा लेकर के इससे संबंधित जो भी कंटेंट आपको मिलता है, जानकारी मिलती है, उसको आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।